क्या पारंपरिक खेती से हटकर कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसमें लागत कम हो और मुनाफा बहुत ज्यादा? आज हम यही जानेंगे कि कैसे एक आम सी दिखने वाली सब्जी लौकी किसानों की किस्मत बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत एक सीधी और सच्ची बात से करते हैं। ट्रैक्टर जंक्शन कहता है कि ज्वार, बाजरा, गेहूं, धान इन सब फसलों के मुकाबले सब्जियों की खेती में कमाई कहीं कहीं ज्यादा है। और यही वो मौका है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और जब हम कहते हैं ज्यादा कमाई, तो हमारा मतलब कितना है? सोचिए जरा, 1 लाख रुपए। जी हाँ, ये सिर्फ 1 एकड़ में लौकी की खेती से कमाया गया नेट प्रॉफिट हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों को देखेंगे। पहले तो ये मौका है क्या, फिर सही बीज कैसे चुने, खेत की तैयारी से बुवाई तक क्या करना है, मचान विधि का क्या फायदा है, फसल को बचाना कैसे है, और आखिर में कटाई और मुनाफे का पूरा हिसाब। तो सबसे पहले बात करते हैं मौके की। देखिए, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। लौकी एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें पूरे साल कमाई देने का दम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि लौकी सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि सेहत का पावर हाउस है। इसमें विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम सब कुछ है। ये डाइजेशन ठीक करती है, स्ट्रेस घटाती है और गर्मी में तो शरीर के लिए अमृत है। अब जब इतने फायदे होंगे तो जाहिर है बाजार में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये कोई साल में एक बार का सौदा नहीं है। लौकी की खेती साल में 3 बार की जा सकती है। जनवरी में लगाओ, जून जुलाई में लगाओ और फिर सितंबर अक्टूबर में भी। मतलब कमाई का मीटर पूरे साल चालू रह सकता है। ठीक है, तो मौका तो साफ दिख रहा है, पर कामयाबी का पहला कदम क्या है? वो है सही बीज चुनना। यहीं से सफलता की कहानी शुरू होती है। तो वो कौन सा बीज है जो बम्पर कमाई का दरवाजा खोलेगा? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बीज की अपनी एक अलग खासियत होती है। सही चुनाव आपकी पैदावार को कई गुना बढ़ा सकता है। चलिए कुछ चैंपियन किस्मों को देखते हैं। जैसे पूसा मंजूरी। ये गोल फल देती है, पैदावार जबरदस्त है और बीमारियों से भी लड़ती है। फिर है नरेंद्र शिवानी। सोचिए, 1.5 से 2 मीटर लंबा फल। मार्केट में तो ये सबका ध्यान खींच लेती है। अगर माल दूर भेजना है तो काशी शुभ्रा बेस्ट है। 6 दिन तक ताजा रहती है। और ये देखिए, अनमोल हाइब्रिड। इसका हर एक फल 1.5 किलो तक का होता है। तो बीज चुन लिया, अब बारी है जमीन पर उतरने की। खेत तैयार करने से लेकर बुवाई तक का काम एक तरह से फसल के लिए एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। इसका प्रोसेस भी काफी सीधा है। सबसे पहले खेत की 3-4 बार अच्छी जुताई करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना ले। फिर उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला के मिट्टी में जान डाल दे। इसके बाद पाटा चलाकर खेत को एक बराबर करें और आखिर में लगभग 2 फीट चौड़ी क्यारियां बना दें, जिनके बीच 6-7 फीट की दूरी हो। अब बुआई करते वक्त इन आंकड़ों पर खास ध्यान देना है। हाइब्रिड किस्मों के लिए 1 एकड़ में सिर्फ 300 ग्राम बीज लगता है। लाइनों के बीच 6 से 8 फीट और पौधों के बीच में 1.5 फीट की दूरी, ये जरूरी है। और बीज को ज्यादा गहरा नहीं, बस 1.5 से 2 सेंटीमीटर नीचे बोना है। ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी तकनीक की जो पैदावार और क्वालिटी दोनों को एक नए लेवल पर ले जाती है। इसे कहते हैं मचान विधि। तो ये मचान विधि है क्या? बहुत सिंपल है। इसमें लौकी की बेलों को जमीन पर फैलाने की जगह बांस और तार के एक ढांचे पर ऊपर चढ़ाया जाता है। और इसके फायदे अरे जबरदस्त हैं। हवा अच्छी लगती है तो बीमारियां कम होती हैं, फल जमीन को नहीं छूते तो सड़ते नहीं और बिल्कुल सीधे और सुंदर उगते हैं, जिससे बाजार में दाम भी अच्छा मिलता है। और इसे बनाना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले खेत के कोनों में मजबूत बांस लगाओ, फिर ऊपर तारों का एक जाल सा बिछा दो। उस जाल के अंदर प्लास्टिक की रस्सी से एक नेट बना दो। बस, फिर जैसे ही बेलें थोड़ी बड़ी हों, उन्हें हाथ से पकड़कर मचान पर चढ़ा दो। अच्छा, फसल लगा दी, उसे बढ़ने का अच्छा तरीका भी दे दिया, लेकिन अब इस मेहनत की रखवाली भी तो करनी है। तो चलिए फसल सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ खतरे मंडराते रहते हैं, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू, फल सड़न और पीला शिरा मोज़ेक वायरस। ये रोग और कीट आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। तो इनसे निपटें कैसे? 2 रास्ते हैं। एक है ऑर्गेनिक, नीम का तेल और डीकंपोजर स्प्रे
कई कीटों और बीमारियों पर कमाल का काम करते हैं। और हाँ, अगर कोई पौधा बीमार दिखे तो उसे तुरंत हटा दें। लेकिन अगर समस्या बढ़ जाए तो फिर रासायनिक उपाय भी हैं, जैसे फंगस के लिए रेडोमिल गोल्ड या इल्लियों के लिए इमामैक्टिन बेंजोएट। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, कटाई और मुनाफा, यानी मेहनत का फल। कमाल की बात यह है कि पहली तुड़ाई बुवाई के सिर्फ 50 से 60 दिन में ही शुरू हो जाती है। 1 एकड़ से आराम से 70 से 90 क्विंटल की पैदावार मिल जाती है। लेकिन अगर अच्छी किस्म और सही तरीके अपनाए जाएं तो ये आंकड़ा 200 क्विंटल को भी पार कर सकता है। और एक प्रो टिप, फर तोड़ते वक्त उसके साथ थोड़ा सा डंठल जरूर छोड़ें, इससे वो ज्यादा दिन तक ताज़ा रहता है। अब जरा इन नंबरों को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देते हैं। 1 एकड़ में लागत आती है लगभग 20,000 रुपए और कमाई होती है करीब 1,20,000 रुपए। मतलब सीधा सीधा 1 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा। हिसाब बिल्कुल साफ है, कम लागत ज्यादा मुनाफा। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। झारखंड के एक किसान हैं ब्रजेश्वर महतो, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। हम अपनी धरती माँ को प्रदूषित क्यों करें, हमें उसे भी बचाना है और खुद को भी। उनकी ये बात बताती है कि जैविक खेती से न सिर्फ मुनाफा बढ़ता है, बल्कि हम अपनी जमीन और अपनी सेहत दोनों को बचाते हैं। तो आखिर में सवाल वही है, क्या लौकी की खेती किसी की तकदीर बदल सकती है? जो कुछ भी हमने अभी देखा और समझा, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसमें वो दम तो जरूर है। ये एक ऐसा मौका है जिस पर गंभीरता से सोचना तो बनता है।